बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जोजो के किचन में खुशामदीद। जोजो के किचन में आज जो हम रेसिपी तैयार करेंगे वो है आलू की भुजिया। आलू की भुजिया यहाँ पे हम इसकी फाइनल शेप देखते हैं कि जो हम बनाने जा रहे हैं वो बन के कैसा लगेगा। तो यहाँ पे आपके सामने ये मौजूद है। अब हम देखते हैं कि हमने इसके लिए क्या क्या रेसिपी तैयार करनी है। तो यहाँ पे मैंने 2 से 3 आलू ले लिए हैं। इनको मैंने बारीक बारीक जो है वो गोल शेप के अंदर काट लिया है। इसको आपने ज़्यादा मोटा नहीं करना। अगर आप ज़्यादा मोटा करेंगे तो यहाँ पे ये पकने में कच्चा रह जाएगा। एक बर्तन के अंदर जो है वो मैंने थोड़ा-सा ऑयल ले लिया है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं सरसों का ऑयल यूज़ करती हूँ। जब ये ऑयल थोड़ा-सा गर्म हो जाएगा, इसके अंदर जो है वो हम अपनी बाकी रेसिपी की तमाम चीज़ें डाल देंगे। यहाँ पे मेरे पास जो कटे हुए आलू थे, इनको अच्छी तरह से मैंने धो लिया था। ये धोने के बाद जो है मैं इसका पानी ड्राई करने के बाद इसको गरम तेल के अंदर डाल दिया। यहाँ पे मेरे पास कुछ धनिया है, गरम मसाला है, काली मिर्च है, हल्दी है और नमक है। इन तमाम मसाला जात को हम आलूओं को थोड़ा-सा फ्राई करने के बाद इसके अंदर डाल देंगे और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। अदरक और लहसुन का पेस्ट जो है वो तकरीबन 1 एंड हाफ स्पून से थोड़ा-सा ज़्यादा है, वो हम लोग इसके अंदर ऐड करेंगे और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। टमाटरों का पेस्ट जो है वो मैंने बनाया हुआ है, तकरीबन 1 एंड हाफ टमाटर जो है वो मैंने ले लिया है। इसको मैंने अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया है। इन तमाम जो हमारे पास मिक्सचर है टमाटर का, उसको हम अपनी इस आलू वाली जो डिश है, बर्तन के अंदर इसके अंदर हम डाल के अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। जब ये थोड़ा-सा ड्राई हो जाएगा तो फिर इसको आप जो है वो नमक और मिर्च जो है इसके अंदर टेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको इसमें कम लगता है तो थोड़ा-सा इसमें मज़ीद और इज़ाफ़ा कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास कौरमा मसाला है, जो तकरीबन मेरे पास 5 से 6 चम्मच दही के हैं। इसके अंदर जो है वो कौरमा मसाला का कम से कम जो है वो 1 एंड हाफ टेबलस्पून जो है वो इसके अंदर डाल दूँगी और इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। इस तरह से हमारे पास जो आलू हैं उनकी रेसिपी के अंदर बहुत अच्छी सी ग्रेवी बन जाएगी। इसको अच्छी तरह से मिक्स करना और मिक्स करने के बाद हम इसको इस आलू वाले जो मसाला है उसके अंदर डाल देंगे। डालने के बाद आपने अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेना। इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद आपने इसको हल्की फ्लेम के ऊपर, हल्की आँच के ऊपर जो है वो दम वाली आँच पे इसको ढक्कन बंद करके रख देना है। लेकिन फ़वक़्तन-फ़वक़्तन आप इसको चेक करते रहें और साथ में आप इसके अंदर चेक कर सकते हैं कि इसमें मिर्च और नमक जो है वो हस्बे ज़ायक़ा मौजूद है। अगर इसमें कमी हो तो आप इसमें थोड़ा-सा और भी ऐड कर सकते हैं। और आलू को आपने चेक कर लेना है कि क्या आलू जो हैं वो आपके मुकम्मल तौर पर गल चुके हैं। जब ग्रेवी इसमें थोड़ी-सी ड्राई हो जाएगी और थोड़ी-सी बाकी रहेगी, तो आपकी जो रेसिपी है मुकम्मल तौर पे तैयार हो चुकी है। इसकी फाइनल शेप जो है हमारे पास कुछ इस तरह से आएगी। यहाँ पे हमारी जो रेसिपी है मुकम्मल तौर पे बनकर तैयार हो चुकी है और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप ट्राई करके हमारे साथ इसका एक्सपीरियंस जो है वो शेयर कीजिएगा कि आपको ये बनाने में कैसा लगा और खाने में इसका टेस्ट आपको कैसा लगा। ये बहुत ही आसान रेसिपी है और कुछ ही मिनटों के अंदर ये मुकम्मल तौर पे तैयार हो जाती है।